नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपका प्लम्बर आपको बर्बाद करके रख देगा। वो आपको एक आइडिया देगा कि सर एक काम करते हैं कि प्लम्बिंग पाइप जो है ना 4 इंची वाला, उसको दीवार होके लेके जाते हैं। पता ही नहीं चलेगा कि भाई पाइप किधर से गिरी, मतलब कि ना बाहर पता चलेगा ना अंदर पता चलेगा। एकदम पूरा घर भी मजबूत रहेगा। आप मुझे वाह क्या आइडिया दिया। कभी भी मैं देखा हूँ घर का मालिक लोग को, ये इंजीनियर आर्किटेक्ट का बात जो कतई नहीं सुनता। वही एक मिस्त्री चाहे ठेकेदार आकर के कुछ ज्ञान दे दिया तो बोले वाह। वो ज्ञान के पीछे रीजन है। इंजीनियर आर्किटेक्ट आपको एक सलाह देगा कि इसकी वजह से ये होगा, और मिस्त्री चाहे ठेकेदारी की जो बोले अरे कुछ नहीं होगा सर, इतना घर बनाए हुए तो टिका हुआ, इसमें आप खुश है तो बोल तो दिया मिस्त्री कुछ नहीं होगा। तो कुछ कुछ नहीं होगा तो आप तो उस समय समझ जाते हैं, लेकिन जब कुछ हो जाता है तब आपको याद आता है इंजीनियर का, तब आपको याद आता है मेरा। अब क्या करें सर? इसी चीज को लेकर के सवाल यही मेरा, क्या 9 इंच के दीवार हो करके उसमें 4 इंच का पाइप दे सकते हैं क्या? और अगर वो दे रहे हैं तो प्लम्बर क्या करेगा आपका? जो चाहे वो छत का बीम हो, चाहे वो जो है प्लिंथ बीम हो, उसको काट के लेके जाएगा। या नहीं तो कुछ ऐसे भी काम है जिसमें क्या है कि भाई चले देखते हैं कि ढलाई से पहले ही बीम होकर के 4 इंची का पाइप लेकर चला जाता है। ये तो और भी सत्यानाश है। इस तरह का, इससे जो है आपका बीम कमजोर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है पाइप लेकर जाया गया है। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ऐसे कभी नहीं करना। और देखिए हम कैसे बताऊं, यहाँ पे देखिए इन्होंने भी जो है दीवार के, प्लम्बर के बहकावे में दीवार होकर पाइप ले गया, फिर ये क्रैक हो गया, यहाँ भी गया तो ये भी क्रैक होने वाला है। फिर इसको तोड़ के हटाना पड़ा, बांस देना पड़ा। यहाँ भी देखिए इन्होंने भी जो है प्लम्बर की बातों को सुन करके जो है दीवार होते हुए जो पाइप ले गया, ये भी जो पूरा क्रैक हो गया। उसके पीछे रीजन क्या है जरा समझिएगा। मेरा जो है ये 9 इंच का दीवार है, ठीक है, जिसमें से 4 इंची का हम पाइप लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो बचा कितना? 5 इंची बचा। 5 इंची में से 2.5 इंची इधर, 2.5 इंची इधर। लेकिन अब क्या होता है कि ये प्रॉपर तो एकदम सेंटर में होगा नहीं, तो क्या होता है इस समय आता है कि साइड हो जाता है, ये जो पाइप साइड हो जाता है। अब यहाँ पे कवर बचा 1/2 इंची से 1 इंची। उसके बाद क्या होता है, ये प्लास्टर क्रैक हो जाता है, और ये पूरी तरीके से जो है क्या किया, आपका वाल को, स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दिया। मतलब ये कमजोर हो गया आपका ये दीवार। और इन फ्यूचर में कभी जो है अगर ये रिपेयरिंग का, कभी तो रिपेयरिंग भी नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज जरा समझिएगा, अब ये तो पाइपलाइन दीवार होके जा रहा है, उसके ऊपर तो बीम होगा। देखिए ये क्या किया, बीम को भी कट कर दिया। बीम तो कट किया ही कट किया, साथ ही जो है इसका अगर आप सरिया देखेंगे, इस सरिया को भी जो है काट दिया। दिख रहा है? अब बताइए, ये जो बीम था इसके ऊपर, जो इस कॉलम पे रेस्ट कर रहा था, इधर से भी, जब इधर सरिया नहीं काटा है, छत को भी काट दिया, इधर भी कर दिया। अब ये कैसे रेस्ट लेगा? देखिए बीम के सरिया को काट दिया। अब जैसे ही मान लिया जाए 2 कॉलम है, ये मेरा 2 कॉलम है, इस कॉलम होकर के मेरा ये बीम गया हुआ, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इस बीम होकर के जो है इधर अगर दीवार है, इसी होकर के हम जब प्लम्बिंग पाइपलाइन लेके जाएंगे, तो क्या करेगा ठेकेदार, इस पहले तो इस बीम को तोड़ेगा, ठीक है। इस प्लम्बर जो बीम को तोड़ेगा, इस सरिया को पूरा काट देगा। फिर तो अब जो है इसका लोड इस दीवार पे पूरा पड़ा। अब ये जो है यहाँ से ऊपर वाला जो बिल्डिंग होगा ब्रिक, वो यहाँ पे क्रैक डेवलप होने लगेगा। तो अब एक सवाल उठता है, हम आपको ये बताएंगे इसका समाधान क्या है, क्या करें। तो इतना हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इतने सारे मिस्टेक जो होता है, यहाँ पे सरिया भले नहीं काटा है लेकिन ये भी गलत है। ऐसा क्यों गलती करना? ये सिर्फ इधर यहाँ ही नहीं, आपका जो है जो प्लिंथ बीम होगा,
जरा समझिएगा, प्लिंथ बीम, उसको भी जो है ये कट करेगा, काट देगा। पहले कंक्रीट तोड़ेगा, फिर सरिया काट करके, फिर जो है इसको करके आपका प्लम्बिंग पाइपलाइन लेकर के जाएगा और आपका सेप्टिक टैंक जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं करना। मतलब ये करना है, कभी भी जो है चाहे दीवार 9 इंच के दीवार होकर के प्लम्बिंग पाइपलाइन अगर लेके जा रहे हैं, उसके वजह से जो है बीम भी, छत का बीम, लिंटल बीम, क्या क्या कटा, छत बीम, रूफ बीम कटा, लिंटल और प्लिंथ, ये तीनों बीम को कट करना पड़ जाता है और इससे क्या होगा, बिल्डिंग आपका बर्बाद हो गया। ऐसा कभी मत। तो करे क्या, तो करना कुछ नहीं भाई साहब, आप सबसे पहले नक्शा बनवा लीजिए इंजीनियर से। नक्शा जो बनाएंगे वो क्या करता है, जितने भी किचन चाहे बाथरूम है, वो आपको बिल्डिंग के फेस में देता है, जिससे क्या है कि आराम से जो है आप प्लम्बिंग पाइपलाइन इसको करके उतार सके। और ये बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग का प्लम्बिंग पाइपलाइन दिखना उसका जो है एक पार्ट है। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम जो है बाहर प्लम्बिंग पाइपलाइन दिखना ही नहीं, वो एक पार्ट है जी, वो दिखना बिल्डिंग का एक पार्ट है। वही से प्लम्बिंग काम गया हुआ, इन फ्यूचर में कभी कुछ दिक्कत होता है तब उसको खोल करके साफ कर सकते हैं। अब पूरा कंसील कर देंगे तो फिर तो गए काम से। तो जो बिल्डिंग का पार्ट है कि भाई कि बाहर से प्लम्बिंग जाना चाहिए, तो जाएगा ही जाएगा। अब उसको सोचिए हम दीवार से लेके जाएंगे, फिर तो देखिए। अब यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसका समाधान को लेकर। समाधान देखिए, जो बीम का सरिया कट गया है उसका तो समाधान मुश्किल है। अगर आप सोचेंगे कि वेल्डिंग करके कर दे तो उससे नहीं हो पाएगा, जो फैक्ट है। और जो सरिया नहीं कटा है तो उसको जब आप शटरिंग करके ढलाई कर दीजिए, आप सेफ जोन में, उसको प्लम्बिंग पाइपलाइन बिल्कुल मत लेके जाइएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। बीम से कभी भी प्लम्बिंग पाइपलाइन लेके, मुझे भले ही बीम के पहाड़ से लगे, बीम को कभी मत तोड़िएगा। आरसीसी मेंबर हम हमेशा बोलता हूँ, चाहे वो दरवाजा लगाने का हो, चाहे प्लम्बिंग काम का हो, तो कभी भी नहीं तोड़ना है। इससे आपका घर कमजोर और क्रैक हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं ले पाने से जो क्रैक तो डेवलप होगा ही होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के और सही से बनाइए। सही प्लम्बर को दीजिए, कोशिश कीजिए कि एक अच्छे इंजीनियर रखिए सुपरविजन के लिए, जिससे क्या है कि समय समय पे वो आपको गाइडेंस कर सके। और हाँ, घर बनाने से पहले नक्शा जरूर बनाइएगा और नक्शा के साथ जो स्ट्रक्चर जरूर, ड्राइंग जरूर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।